जिसको सो कॉल्ड हम एनिमी कहते हैं, उनकी अच्छी बातों से हमने लर्न करने की भी कोशिश नहीं की। बदनसीबी ये कि हमें जो फीड कर दिया गया ना, दुश्मन दुश्मन दुश्मन, भले खैर हो दुश्मन की, लेकिन हमें उनसे अच्छी चीज़ें तो बहरहाल लेनी चाहिए। चंद्रयान 4 भी अब सुनने में आ रहा है, जिसमें 2 रॉकेट्स जो है वो भारत की जानिब से लॉन्च किए जा रहे तो हैं। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, कंसिस्टेंसी, उस कौम का सब्र और उसको लीड करने वाली कौम की जो ऑनेस्टी है और अपनी कौम के साथ जो कमिटमेंट्स है, और वो जितने नेशनलिस्ट हैं, आप बाहर जाएं तो आपको पता चलेगा, वो इंडियंस को यूँ लेते हैं जैसे आप ये किया नहीं, वो प्राइड है उनके लिए। अल्लाह करे कोई हमें ऐसा लीडर मिल जाए जो था, उसको वहाँ पे टका दिया, कह दी 804 के नाम पे। बिल्कुल। बात करें तो लोग शर्मा जाते हैं, डर जाते हैं। ये डरने वाला काम जब तक ख़त्म नहीं ना होगा, नेशन कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब करंट टाइम के अंदर आपको लगता है कि ये जो स्पेस में हमारा पड़ोसी कंट्री इतने काम कर रहा है, अभी हमारी वाकई ज़रूरत है कि हम भी उस शोबे में काम करें? क्योंकि इधर बहुत से लोगों को लगता है कि जिस मुल्क में रोटी पानी ही नहीं पूरा हो रहा, वो क्या स्पेस की बात करेंगे, वो क्या चांद पे जाने की बात करेंगे? देखिए, चांद पे पानी नहीं है, इधर भी पानी नहीं है, चांद पे गैस नहीं है, इधर भी गैस नहीं है। तो सर, हम तो पहले ही चांद पे रह रहे हैं। ये मैंने बहुत से पाकिस्तानियों को देखा है। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक डॉक्टर का वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि पेशे से डॉक्टर है। यह भारत के बारे में बता रहा है कि भारत क्यों लगातार तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान क्यों लगातार पिछड़ता जा रहा है। और इसने मोदी जी की भी तारीफ की है और कहा है कि काश मोदी जी की तरह कोई हुक्मरान पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पर चल देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी अच्छा है और इस डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी बातें बताई है। ऐसी सोच अगर हर पाकिस्तानी की हो जाए तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह पाकिस्तानी डॉक्टर का वीडियो, क्या कहना चाहता है यह पाकिस्तानी। वेरी नाइस सर। किस शोबे के डॉक्टर हैं आप? मैं बेसिकली पहले पढ़ाता रहा हूँ और अब मैं ट्रेनिंग देता हूँ फार्मास्यूटिकल के जो ऊपर की मैनेजमेंट है उनको। सर, आज जो मैं सिलेबस डिज़ाइन करता हूँ प्लस उसकी ट्रेनिंग देता हूँ। सर, वैसे तो मेरा टॉपिक जो है वो स्पेस प्रोग्राम के हवाले से है, लेकिन चूंकि आपका शोबा डॉक्टरी से रिलेटेड है, तो आपको पता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अगर बात की जाए तो दुनिया में वाहिद भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। सर, 2 मिनट में इस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, फिर टॉपिक पे चलूँगा। आखिर क्या वजह है कि मेडिकल सेक्टर में भारत ने अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो अप कर लिया? अच्छा, ये बहुत पहले की बात है। तो हमारे एक दोस्त थे तो इंडिया से वापस आए, ठीक है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि अटारी पे जाके ना, तो उन्होंने देखा कि हथौड़ों से ना किसी को वो मार मार के उसको बिल्कुल वो मिलिया मेट कर दिया। तो उन्होंने पूछा यार ये चलें, उन्होंने कहा जी हमने फ़ॉरेन और इम्पोर्टेड चीज़ को ना अपने मुल्क में नहीं आने देना। तो अब उनके डिज़ाइनिंग देख लें, उनकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये वो कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। असल में हमें जब ये बताया जाएगा ना, हमें ये फीड किया जाएगा कि बड़ा होने के लिए बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़ के मारो, काम करो, भले करो ना करो, सॉरी, बड़े काम करो ना करो, आपने बड़े हो ही जाना है। आप अपने आप को एलिवेट ही नहीं कर पाए तो आपका, जिसको सो कॉल्ड हम एनिमी कहते हैं, उनकी अच्छी बातों से हमने लर्न करने की भी कोशिश नहीं की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले वो ले लेता है। लेकिन बदनसीबी ये कि हमें जो फीड कर दिया गया ना, दुश्मन दुश्मन दुश्मन, भले खैर हो दुश्मन की, लेकिन हमें उनसे अच्छी चीज़ें तो बहरहाल लेनी चाहिए थी। सर, दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि एक पेंटर थे, उनके एक ट्रेन एक्सीडेंट में जो है वो दोनों हाथ उन्होंने जो है वो अपने लॉस कर दिए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है डबल हैंड ट्रांसप्लांट किया गया और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। किसी ने डोनेट किए हैं और वो अब माशाल्लाह पेंटिंग भी कर रहे हैं अपने हाथों से। सर, लीवर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो इंडिया नंबर 1 है। अब हैंड ट्रांसप्लांट में भी जो है वो इंडिया का नाम आ गया है। सर, आखिर क्या वजह है कि कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, और स्पेशली इसको मैं अपने टॉपिक से भी रिलेट कर देता हूँ आज के स्पेस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो चंद्रयान 3 मून मिशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी सर मतलब उस तरीके से दिखाया गया है। इसरो उनका एक स्पेस का इदारा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है सर अपना लोहा मनवा रहा है। नासा जैसी इदारा जो है उसके साथ कोलैबोरेट करने को तैयार है। आखिर क्या वजह है सर? 75 साल उनको भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं। प्रायोरिटीज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे आ गया है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं? सुपार्को के नाम से एक हम भी इदारा रखते हैं। जी। अच्छा, आपका गुड नेम? अली रज़ा सर। अच्छा, अली रज़ा। पता है क्या, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं बन पाई। कौम को 2 टाइम की रोटी के चक्कर में ऐसा उलझाया कि वो इंटेलेक्ट डेवलप ही नहीं हो पाया ना ऊपर की सोच का। जब मुझे सुबह खा के शाम की फ़िक्र होगी, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये पश्तून है, ये वो है, डिवाइड करने वालों ने टका के डिवाइड किया इस कौम को ना और अपने फ़ायदे उठाए। वो भला किसी भी फॉर्म में थे, वो यूनिफॉर्म में थे, बगैर यूनिफॉर्म के थे ना, वो ब्यूरोक्रेसी से थे, वो फ़ौज से थे, वो सियासतदान थे। हर एक ने इस मुल्क को उजाड़ने में कंट्रीब्यूट किया है। अल्लाह ताला बस इनके मामले की इस्लाह कर दे, वरना हमें शायद ये बहुत नीचे गिरा जाएं अगर हमने अपनी इस्लाह ना की ना। तो एक मैसेज है एक आम सिटीज़न की तौर पे कि खुदारा इस मुल्क को अब किसी न किसी लाइनों पे जाने दें। लोगों को मार के, बरकस निकाल के, अपने आइडियाज़ को थोप के ये मुल्क नहीं चलेगा, खुदारा नहीं चलेगा। सोचें इसको। वो जो बहुत समझते हैं हम वफ़ादार हैं, मुझे लगता है कि शायद अपनी कमिटमेंट में वो आम सिटीज़न से भी कमज़ोर हैं। सर, खबर ये आ रही है कि चंद्रयान 4 का नाम जो लिया जी है, जी
आप यकीन जाने फैसलाबाद में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मुझे नहीं पता उसकी क्या काविश है अभी तक ना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें क्या प्रोडक्ट्स दी मुझे नहीं पता। अब ले दे के 2-4 यूनिवर्सिटियों के नाम रह जाते हैं, लम्स का। अभी आपने बात नियाना तस्करा सुना होगा, एचिसोनियंस ने दी, हमारे सीएम को रिजेक्ट कर दिया सुनने से ना, उनको सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया मुझे तो समझ नहीं आती। आज से पहले गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल था लाहौर में, सेंट्रल मॉडल स्कूल थे। अब आप जाके देखें धूलें उठ रही हैं। जब हमारी ताकतवर हलकों की, भले कोई भी है, वो सियासत में है, फिर मुझे कहना पड़ा है वो यूनिफॉर्म में है या बगैर यूनिफॉर्म के ना, ठीक है। वो कौन कभी प्रायोरिटी नहीं रही उनकी। वो सलामियाँ मांगना चाह रहे हैं अपनी बड़कों से, अपनी ताकत से। तो ऐसे नहीं चलेगा, वो अर्न करना पड़ेगा इन्हें पहले अपनी इज्जत, और फिर इज्जत के बिहाफ पे कौम को आगे लीड करना पड़ेगा। सर मुझे एक पॉइंट और बताते चलें, चंद्रयान 4 भी अब सुनने में आ रहा है जिसमें 2 रॉकेट्स जो है वो भारत की जानिब से लॉन्च किए जा रहे हैं। सर ऐसी क्या प्रायोरिटीज़ आपको लगती हैं जो उन्होंने फॉलो की है कि अब वो अपकमिंग सुपर पावर्स कंट्रीज़ के अंदर भी जो है, कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं भारत का नाम लूँ, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। आप आने वाले टेन्योर में उनके प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम भारत को दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बना देंगे। सर आपको क्या लगता है उन लोगों ने किन चीज़ों को फॉलो किया जो वो इन 75 सालों में इतना आगे निकल गए? अच्छा, किसी भी ना, मेरा ख्याल में केमिस्ट्री में ना एक लिटमस टेस्ट होता है। आप पेपर डालते हैं, ब्लू है तो रेड हो जाता है, रेड डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। कंसिस्टेंसी, उस कौम का सब्र और उसको लीड करने वाली कौम की जो ऑनेस्टी है और अपनी कौम के साथ जो कमिटमेंट्स है, और वो जितने नेशनलिस्ट हैं, आप बाहर जाएँ तो आपको पता चलेगा, वो इंडियंस को यूँ लेते हैं जैसे आप ये किया नहीं, वो प्राइड है उनके लिए। अल्लाह करे कोई हमें ऐसा लीडर मिल जाए जो था उसको वहाँ पे टका दिया, कह दी 804 के नाम पे। बिल्कुल। बात करें तो लोग शर्मा जाते हैं, डर जाते हैं। ये डरने वाला काम जब तक ख़त्म नहीं ना होगा, नेशन कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये उन ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए, अगर वो समझते हैं कि मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो पहले अपने अहवाल को वो दुरुस्त करें, फिर यकीनन कौम उनको पीछे सर चलेगी। यकीन करें बड़ा दुख होता है, यूके जैसी कंट्री ने भी जो है वो 3 इस्लामिक कंट्रीज़ पे वीज़ा बैन कर दिया है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कह के। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, अनफॉर्चुनेटली सर पाकिस्तान का नाम भी जो है उसके अंदर शामिल है। सर क्या लगता है कि जहां पूरी दुनिया में इंडियंस को इनवाइट किया जा रहा है, बहुत सी कंपनीज वीज़ा फ्री पॉलिसी अपनाने के लिए इंडियंस के साथ अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लेके आ रही हैं, सर एट द सेम टाइम वहाँ पर पाकिस्तानियों को जो है वो बैन किया जा रहा है। अली रज़ा, मुझे करंटली ना अपना वीज़ा के लिए जाना पड़ा ना जापान के एम्बेसी में। ओके। आप यकीन जाने इतनी ज़िल्लत अल्लाह किसी के नसीब में ना करे जो बहसीत पाकिस्तानी मेरे हिस्से में आई। और इससे पहले कुछ साल पहले ही मेरा यूं करके अल्लाह ने, यानी उन्होंने छोटा सा एक इंटरव्यू लिया और मेरा वीज़ा लग गया। ये थोड़े से टाइम में इतनी चेंज आ गई है। तो आप देखें ना, 75 साल से रगड़े पे रगड़ा लगे जाएगा तो कौम कहाँ पे घिस गए हैं हम। आप यकीन जाने हम उनकी बातें सुन के घिस गए हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, और अगर हिदायत नहीं है तो हम दुआ करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ने में कंट्रीब्यूट किया है, अल्लाह तो इनकी नस्लों को भी बर्बाद करके रखे। आपने जापान की बात की है, इसीलिए मैं जापान की जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया में जो जापानीज़ एम्बेसडर हैं सर, उन्होंने वीज़ा फ्री करने के लिए जो उधर के स्टूडेंट्स हैं सर, मतलब इससे आसान क्या होगा कि उन्होंने कहा आप सिर्फ स्टूडेंट कार्ड दिखाएं एज एन इंडियन, कि आप इंडियन नेशनल हैं और आपने अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाना है, आपको जापानीज़ वीज़ा जो है वो हम लोग ऑफर करेंगे, हमारी कंट्री आपको जो है वो अपनी कंट्री में बुलाएगी। सर ये इस तरह के पाकिस्तान में क्यों नहीं, मतलब अली रज़ा, आप एक प्रोग्राम मेरे साथ फिर कर लें, हम ठीक उसको है। ना फिर ये छोटे से टाइम में जो आपने दिए ना, बिल्कुल। वो फिर आदमी ना फिर उस तरतीब से आपके साथ बात करते हैं ना। अब बात हमारी बेसिकली हो रही थी स्पार्को में और स्टोर के दरमियान की अचीवमेंट्स के ऊपर ना, कि उनकी अचीवमेंट्स क्या रही है ना। तो वो अचीवमेंट्स के लिहाज से मैंने आपको बताया, पीछे जब तक कौम नहीं बनने देंगे, हजूम ही रखेंगे तो कहाँ कौम तरक्की करेगी ना। चलिए लास्ट में मुझे ये बता दें, बहुत शॉर्ट टाइम था, मैं ज़रूर आपके साथ एक और दफ़ा सेशन करूंगा और जी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आप अगर दोबारा हमारे प्रोग्राम में हमारे चैनल के ऊपर आएंगे। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अब करंट टाइम के अंदर आपको लगता है कि ये जो स्पेस में हमारा पड़ोसी कंट्री इतने काम कर रहा है, अभी हमारी वाकई ज़रूरत है कि हम भी उस शोबे में काम करें? क्योंकि इधर बहुत से लोगों को लगता है कि जिस मुल्क में रोटी पानी ही नहीं पूरा हो रहा, वो क्या स्पेस की बात करेंगे, वो क्या चाँद पे जाने की बात करेंगे। देखिए चाँद पे पानी नहीं है, इधर भी पानी नहीं है, चाँद पे गैस नहीं है, इधर भी गैस नहीं है, तो सर हम तो पहले ही चाँद पे रह रहे हैं। ये मैंने बहुत से पाकिस्तानियों को देखा है, वो इस तरह की ओपिनियन रखते हैं। सर कहीं आपकी भी इस तरह की ओपिनियन तो नहीं है कि हम तो पहले ही चाँद पे हैं? नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ अपने मुल्क के बारे में। आप यकीन जाने ओके। अपनी यूथ के हवाले से जिस तरह वो रेजिस्ट कर रही है इस नए रजीम को, इस नए डॉक्ट्रीन को, तो मेरा अपना ख्याल है, मैं तो बहुत ही उम्मीद से हूँ कि जो आने वाले हैं वो समझ गए हैं कि गलती तो कहाँ पे है ना। दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर चर्चा हो रही है कि मेडिकल के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अभी भी भारत लगातार अच्छा बनता जा रहा है। वहीं पर स्पेस क्षेत्र में भी भारत अच्छा काम कर रहा है और लगातार अच्छी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वहीं पर भारत के सफल होने के पीछे यह डॉक्टर बता रहा है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत के लोगों की सोच और भारत के हुक्मरान की सोच अच्छी है। वहीं पर पाकिस्तान के नाम पर यह कहता है कि पाकिस्तान के लोगों की ही सोच अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के लोग हमेशा धर्म कर्म जात पात में उलझे रहते हैं। कई सूबे में पाकिस्तान के लोग बटे हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान भी लगातार अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं।
वह सिर्फ अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अलग तरह की बात करते हैं, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। इसी क्रम में यह डॉक्टर कहता है कि मोदी जी जैसा कोई हुक्मरान यदि पाकिस्तान का हुक्मरान हो जाए तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि पाकिस्तानी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।